हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि आपके जो दिलो दिमाग पे छाए हुए पर्सन है, मतलब कि पर्सन ऑन योर माइंड, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको कैसे परसीव करते हैं। ठीक है, मतलब फिजिकली कैसे व्यू करते हैं एंड हर एक तरीके से वो आपको कैसे देखते हैं, आपका ऑरा उनको कैसा लगता है और आपके अंदर क्या गुड क्वालिटीज़ एंड बैड क्वालिटीज़ देखते हैं, आपके अंदर क्या बदलाव देखना चाहते हैं। और साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगी कि इस पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या रहने वाली है। ठीक है, तो मतलब कि करंट एनर्जी अपडेट भी देखने वाले हैं कि इस पर्सन का क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है, क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है। चाहे आप हो सकता है कि नो कांटेक्ट में हो, लो कांटेक्ट में हो, या फिर कैसा भी सिचुएशन चल रहा हो, नॉर्मल चल रहा हो, अगर आप जानना चाहते हैं कि उनकी फीलिंग क्या है और क्या सोचते हैं आपके बारे में, तो डेफिनेटली आप एकदम सही रीडिंग पे हैं। ठीक है, और अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं तो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का उनके साथ कनेक्शन है, क्रश के लिए देख सकते हो। अगर वो मैरिड है, आप मैरिड हो, कोई मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ ये करता है कि आप उनको पसंद कर रहे हैं, वो आपको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे इस रीडिंग में ये भी बताऊंगी कि इस पर्सन का आपको लेकर ट्रू इंटेंशन क्या है। ठीक है, और यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलाया, फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और बहुत बड़ा न्यूज़ है आपके लिए, वो है कि दिवाली का आपको ग्रेट डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। तो आप किसी भी टॉपिक पे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे लोगे आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी और ग्रेट डिस्काउंट मिलेगा। तो फटाफट आप सभी लोग अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं अब। ठीक है, ऑलराइट, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपको कैसे व्यू करते हैं। ठीक है, ओ माई गॉड, दैट्स ग्रेट, कितना ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन आया है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए। इससे क्या होगा ना कि मैं अलाइन होंगे आपसे, आप मुझसे होंगे। और देखिए कितना परफेक्ट मैसेज आया। देखिए सबसे पहले यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आपके जो पर्सन हो सकता है, चाहे कुछ भी सोचते हो, पहले कुछ भी सोचते हो, लेकिन अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक एंजल की तरह मानते हैं, वो भी प्यार का एंजल। ऐसा हो सकता है कि जब से आप इस पर्सन के लाइफ में आए हो, तब से इस पर्सन ने अपने लाइफ में एक ट्रू लव को महसूस किया और इसी वजह से हो सकता है इन्होंने आपको नाम दिया है लव का, या फिर एंजल ऑफ लव। जब भी ये आपको देखते हैं तो भी आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत ज़्यादा कनेक्शन, लस्ट कनेक्शन हो गया या किसी भी तरह का कनेक्शन हो गया, लेकिन वो सारे कनेक्शन आपके साथ ही ये पर्सन महसूस करते हैं। ठीक है, आप इस इंसान को एकदम रोज़ की तरह ब्यूटीफुल सा लगते हो। आपकी जो भी फिगर है, जैसे भी हो आप, चाहे वेट ज़्यादा हो कम हो, आप बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो, आप बहुत अच्छे लगते हो। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपको जो है बिल्कुल एक एंजल की तरफ मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपका एक एंजेलिक लुक है। ठीक है, अब देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, किसी को कुछ लोग अच्छे लगते हैं, किसी को कुछ लोग नहीं अच्छे लगते हैं, लेकिन आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। ठीक है, बिल्कुल एंजल की तरह लगते हो, लुक्स वाइज भी और नेचर वाइज भी। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब आप इस पर्सन के लाइफ में आए तो आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पैम्पर किया, नर्चर किया, बहुत सारा प्यार दिया। तो इनको पता है कि आपके जैसा बेहतर इंसान या आपसे कोई बेस्ट नहीं मिल सकता। ठीक है, आप ही जो है सबसे बेस्ट है, बेस्टेस्ट है, ये चीज़ ये पर्सन कहना चाहते हैं। और ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की करंट फीलिंग रहेगी कि ये इस चीज़ को, इस बात को आज रियलाइज़ करने वाले हैं कि तुम ही मेरे लाइफ की क्या हो, एंजल ऑफ लव। तुमने ही मुझे बहुत कुछ सिखाया, तुमने ही मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है। ठीक है, सच्चा प्यार क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है। तो ये चीज़ है, कहीं ना कहीं आपके आने की वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा बदले हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। मे बी इनका एज 40, 49, 50 या फिर आपका भी हो सकता है, या फिर सभी के लिए है, ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, आपका एज 20 है, 25 है, 30 है, 40 है, 60 है, 50, कुछ भी, सभी के लिए है। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या मानते हैं आपके पर्सन आपको। ओके, द थिंकिंग मैन का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि आप हमेशा इनके याद में डूबे हुए रहते हो,
आप हमेशा इनको फील करते हो ना, तो कहीं ना कहीं ये आपको फील यहाँ पे करते हैं। चाहे आप दोनों कितने ही दूर क्यों ना हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो या कुछ भी हो, इनको ऐसा लगता है कि आप हमेशा इस पर्सन को मिस करते हैं, याद करते हैं। हो सकता है कि वो फीलिंग उनको वहाँ पे जाती है, क्योंकि हर एक सोच का अपना एक वाइब्रेशन होता है। तो जो वाइब्रेशन आप छोड़ते हैं यूनिवर्स में जाता है, वो वाइब्रेशन उन तक पहुँचता है और वो भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं। यहाँ पे क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं, कोई भी स्टेप लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कभी भी इन्होंने मिलने की बात की होगी तो आपने बोला होगा कि ठीक है मैं सोच के बताऊँगी, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपका ये जो सोचना है बहुत ज़्यादा गहराई में जाके, ठीक है, ये भी इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो खुद बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे, हैंडसम होंगे और कहीं ना कहीं वो भी आपके बारे में इसी तरह बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। करेंट फीलिंग मुझे क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है इनको सबसे पहली बात अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है और उसके बाद ये पर्सन ऐसा फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैंने एक डायमंड जैसे इंसान को, एक बहुत प्रीशियस इंसान को अपने लाइफ से खो दिया, अपने एक छोटे मोटे गलती की वजह से, अपने एक छोटे मोटे झूठ की वजह से। तो अगर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर कोई झगड़ा चल रहा है, तो इस बात का इस पर्सन को एहसास हो चुका है कि जो भी हुआ, जो भी गलती थी, वो शायद मेरी ही थी और अब मुझे अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ तो शायद मैं इतने से छोटे से गलती की वजह से इतने प्यारे से पर्सन को खो दूंगा। ठीक है, ऐसा भी ये पर्सन हो सकता है कि इनकी करंट फीलिंग रहने वाली है। ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि ये पर्सन बहुत सारे प्लानिंग भी कर रहे हो सकता है कि आपको मनाने का प्लानिंग कर रहे हो, आपसे कैसे बातें करना है, कैसे माफ़ी मांगनी है, उसकी भी प्लानिंग कर रहे हो। तो डेफिनेटली मैं आपको लव लेटर भी बताऊंगी कि क्या लव लेटर है और इस पर्सन की अनकही बातें क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो और देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। दिस वन, देखिए यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड है। तो शायद आप ही वो पर्सन है जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं, लाइक फिजिकल होना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं। जो भी इनकी बॉडी लाइक लव लैंग्वेज है ना, वो जो भी चीज़ें हैं सब आपके साथ ही फील करना चाहते हैं, आपको टच करना और रोमांस करना। ठीक है, इनको ऐसा लगता होगा कि आप खुद भी एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन है और ऐसा हो सकता है कि कभी भी इस पर्सन ने इतना ज़्यादा रोमांटिक किसी के साथ नहीं फील किया होगा। ठीक है, जितना ये पर्सन आपके साथ एक रोमांस कनेक्शन फील करते हैं। और कहीं ना कहीं इनकी ये करेंट फीलिंग रह सकती है कि वो आपको आज बहुत ज़्यादा निहार रहे हैं, आपके पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप दोनों दूर है या कुछ भी है, फिर भी ये पर्सन हो सकता है अगर बातें भी चल रही है ना, तो आपसे हो सकता है कि आज बहुत सारी रोमांटिक बातें करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लेट नाइट थॉट्स रहे या कल की इनकी हो सकता है थॉट्स रही होगी, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहे होंगे। आपको लेकर जो है ना कोई निगेटिव थॉट्स नहीं चल रही होंगी। ऐसा हो सकता है कि ये जब भी आपको सोच रहे होंगे तो अच्छा फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे और चेहरे पे स्माइल होगी। ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत रोमांटिक मानते हैं और इनको ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ रह के मुझे एक रोमांटिक एंड ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप मिल गया। ठीक है, तो आपके साथ ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करते हैं। और अगर करंट फीलिंग जानना चाहते हो कि करंट एनर्जी इस पर्सन की क्या है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। प्लानिंग के साथ साथ ये आपके जो भी चीज़ें हैं लाइक वैल्यू, उसको बहुत ज़्यादा समझ पा रहे हैं। क्योंकि हो सकता है जब आप साथ थे तो हो सकता है इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, लेकिन अब जब आप दूर हैं या फिर कम बातें हो रही हैं, ठीक है, डिस्टेंस हो गया है आप दोनों के बीच में, तो अब ये पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू समझने लगे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी रहने वाले हैं। इनकी करंट फीलिंग आज बहुत ज़्यादा रोमांटिक सी रहते हुए दिखाई दे रही है। 30, 33, 28, 25 इस तरीके से एज हो सकता है आपका, आपके पर्सन का। और देखते हैं ये पर्सन आपको क्या मानते हैं। ओके, सो सबसे पहले इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंसान हैं। उसके बाद ये पर्सन आपको लेकर क्या फील करते हैं अपने लाइफ में, तो इनको ऐसा लगता है कि जब से तुम मेरे लाइफ में आई हो, एक प्योर वाइट लाइट मेरे लाइफ में आई है, एक प्योर गोल्डन लाइट मेरे लाइफ में आई है।
एक रोशनी सी मेरे लाइफ में आई है। पहले मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डार्क थी और अब मेरी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है, ब्राइट हो गई है। ठीक है, मैं शाइन करने लगा हूँ, मैं शाइन करने लगी हूँ। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी एहसास हो रहा है कि तुम्हारे होने की वजह से ही मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ पाऊँगा, और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट तुमसे मिलता है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो कहीं ना कहीं आपने जो सपोर्ट दिखाया, प्यार किया, इस पर्सन को बुरी सिचुएशन से निकाला, वो सारी बातें आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है। एंड दोबारा एंजल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो आपको भी एंजल की तरह लगते होंगे। हो सकता है ये आपको उस टाइम मिले हो जिस टाइम आप खुद प्रॉब्लम में हो, इस पर्सन ने आपको प्रॉब्लम से निकाला। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए, मैन होल्डिंग अ हार्ट से इस पर्सन का इंटेंशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी आप देख सकते हैं कि वो बस प्यार 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 के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर अपना ध्यान बना के रखे हैं। वो मे भी आपको स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने लुक्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ठीक है, इसलिए क्योंकि वो अपने आप को इम्प्रूव करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, आपने उसको बहुत कुछ सुना दिया, हो सकता है उसने भी आपको बहुत कुछ सुना दिया। तो हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करके आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रू लवर लगते हो। मतलब इनको ऐसा पूरी तरह विश्वास है कि आप इनके एक ट्रू लव हो। दूसरी बात, ब्रोकन हार्ट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन ने आपके दिल को बहुत ज़्यादा तोड़ा है, चकनाचूर किया है, और इस बात का इस पर्सन को पूरी तरह इल्म है, एहसास है। ठीक है, और इस बात का अफसोस भी दिखाई दे रहा है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, इतने प्यारे से एंजल जैसे पर्सन के साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया। इस बात का इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अफसोस है। ऐसा हो सकता है कि इन्होंने जानबूझकर कोई थर्ड पार्टी क्रिएट किया, या फिर इनका ध्यान जो है आपसे हट के कहीं और चला गया। हो सकता है अननोइंगली हुआ हो, लेकिन हो गया हो किसी और की तरफ इस पर्सन का अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, निगेटिव फील कर रहे हैं। ठीक है, और इनका भी दिल टूटा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई अफसोस की एनर्जी में है, कोई अफसोस है इस पर्सन के दिल में या नहीं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यस, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको खोकर या आपसे कम कम्युनिकेशन हो रहा है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन होने की वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा अफसोस की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है, और दिल इनका भी टूटा है। ठीक है, ये भी आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। और उसके साथ साथ इनको ये भी पता है कि इन्होंने आपका दिल बहुत बार, हज़ारों बार तोड़ा है। इसके लिए पर्सन आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। दूसरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि मे बी आज इस पर्सन का बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है। हो सकता है हाल फिलहाल लेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी ये पर्सन ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इनको ये भी पता है कि इन्होंने जो है आपके साथ बहुत ज़्यादा बेईमानी की, गलत व्यवहार किया, उसको बदलना चाहते हैं, उसके अंदर चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि इन्होंने आपको ऐसे बीच मझधार में छोड़ दिया, ऐसे सिचुएशन में छोड़ दिया जहाँ पे ऑल टाइड अप, आप पूरी तरह बंध चुके थे। मतलब ना आप इधर जा सकते ना उधर जा सकते। तो कभी हो सकता है कि इस पर्सन ने ऐसा सिचुएशन आपका क्रिएट कर दिया होगा, जिसकी वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अफसोस है। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि तुम्हारी लाइफ तो बहुत अच्छी थी, लेकिन शायद मेरे वजह से तुम्हारी लाइफ बुरी हो गई, निगेटिव हो गई। मैंने हो सकता है कि तुम्हारी खुशियों को छीन लिया। तो बहुत सारा अफसोस भी यहाँ पे इस पर्सन के अंदर, इनके मन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सोचते हैं, ये जानते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तुम मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचती, हमेशा तुम मेरे लिए अच्छा सोचती हो। ठीक है, इस सिचुएशन में रह के भी तुमने मुझसे बहुत प्यार किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच, ये आपको कहना चाहते हैं। वेल, ये पर्सन और क्या सोचते हैं आपके बारे में मैं आपको बताती हूँ और भी कार्ड्स के थ्रू। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। सबसे पहले है यहाँ पे नाइट ऑफ फायर। देखिए, यहाँ पे ज़ोडिएक साइन तो ऑलमोस्ट सभी है, लेकिन फिर भी एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा भी हो सकता है, उसके साथ साथ एरिस, लियो, सैजिटेरियस। देखिए, बात यहाँ पे ये है कि आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा पैशनेट एंड एक एडवेंचरस पर्सन लगते हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेल्फ एज्योर्ड इंसान लगते हो और रेस्टलेस से लगते हो। ठीक है,
ऐसा ये पर्सन आपके अंदर नोटिस करते हैं। हो सकता है कि आपने खुद भी कभी फील नहीं किया होगा इस चीज़ को लेकर खुद के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके अंदर ये चीज़ नोटिस कर लिया है। आपका पैशनेट होना, आपका एडवेंचरस होना, सेल्फ एज्योर होना, रेस्टलेस रहना, मतलब आपकी कुछ इस तरह एनर्जी रहती होगी ना कि कभी आपके साथ कुछ बुरा हो जाए या कभी आप शक करें तो बहुत परेशान हो जाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है जो भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपकी ये स्थिति होती होगी जब भी आप थोड़ा सा भी परेशान होते हो तो मतलब आप सोते नहीं हो, घबरा जाते हो, बिल्कुल ऐसे स्थिति में आ जाते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पर्सन आपके अंदर नोटिस कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, इसको तुम्हें बदलना है। तुम्हें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इतना ज़्यादा इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, और क्या देखते हैं आपके पर्सन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी फेस चल रहा है, ऐसा हो सकता है कि ये फेस, ये सिचुएशन बहुत ही जल्दी एंड होगा और आपको ये एहसास होगा कि ये जो भी हुआ हमारे बीच में, ये एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, मतलब जो भी इवेंट हो रहा था वो एक चेन की तरह था और ये जो भी हुआ ये हमारे लाइफ में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को बढ़ाया, हमारे स्पिरिचुअल यूनियन करवाया, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन कराया। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है अब वो फाइनली रेडी हो चुके हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आप दोनों के बीच में डिवाइन टाइम आ चुका है कि आप दोनों एक हो जाए, ऐसा यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन है। और क्या है देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा लॉयल, डेडिकेटेड, ऑनरेबल एंड काइंड इंसान लगते हो। आप इस पर्सन को एंजल की तरह लगते हो, मतलब इनको ऐसा लगता होगा कि जब से तुम मेरे लाइफ में आए हो मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड सा फील करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि किसी एंजल ने मुझे हर टाइम प्रोटेक्ट करके रखा है, हर एक पल एक एंजल जो है मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसा ये पर्सन फील करते हैं जब भी आपके साथ होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लॉयल्टी इतनी ज़्यादा है ना। ठीक है, आप इतने ज़्यादा इस पर्सन को लेकर डेडिकेटेड हो ना कि इस चीज़ को ये पर्सन फील करते हैं दिल तक। ठीक है, अपने दिमाग तक इस चीज़ को फील कर पाते हैं कि आप जो है इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं और डेडिकेटेड है। और सिर्फ आप इस इंसान के लिए नहीं बल्कि आप उस हर एक इंसान के लिए लॉयल हैं, डेडिकेटेड है, जिससे आप प्यार करते हैं, जो भी आपके वेल विशर है और लव वंस हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जो नेचर है, आपका जो व्यवहार है, इनको बहुत अच्छा लगता होगा। मतलब आप एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड और अच्छे इंसान लगते होंगे जो कि सभी के साथ प्यार जो है शेयर करते हैं। ठीक है, आप ऐसे इंसान इनको लगते होंगे जो कि सभी की लाइफ में ना स्माइल स्प्रेड करते हो। ठीक है, तो आपका हो सकता है कि ये भी सोल पर्पस हो कि आप लोगों को खुश रखें और ये चीज़ आपके जो पर्सन है ये आपके अंदर नोटिस कर चुके हैं। और क्या है देख लेते हैं। ओके, सो देखिए एक और पॉइंट यहाँ पे ये था कि आपके जो पर्सन है इनको ये भी लगता है कि आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू होना आपकी इनके लाइफ में और उसके साथ साथ रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे आप हमेशा से ही एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन रहे होगे, एक कल्चर्ड पर्सन रहे होगे और आपकी ये भी इच्छा रही होगी कि अगर मैं ट्रस्टवर्दी हूँ तो उससे भी मेरे लिए ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें ये पर्सन एहसास करने वाले हैं, फील करने वाले हैं। ठीक है, और हो सकता है इस बात का भी इस पर्सन को एहसास होगा कि आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है रिस्पेक्ट। और हो सकता है कि इन्होंने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, इन्होंने बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव किया, बहुत ज़्यादा आपको टीज किया, टॉन्ट किया। ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप इस पर्सन से रूठ गए हो सकता है कि ये सारी गलतियों को मान के ये आपसे माफ़ी मांगे, ये आपकी तरफ आए। ठीक है, और आपकी दया, ये जानते हैं कि आपकी दया अपार है, बहुत है आपके अंदर दया। ठीक है, और आप अभी भी इस पर्सन से बहुत प्यार करते हैं, ये भी इनको पता है। इस वजह से ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। ऐसा भी मुझे यहाँ पे क्लियर इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो इंटेंशन तो आप देख पा रहे हो, लेकिन फिर भी मैं कुछ कार्ड्स लेके आपको बताती हूँ कि क्या है इस पर्सन का इंटेंशन। फ्यूचर को लेकर देखते हैं कि क्या है इंटेंशन। ओके, सबसे पहले यहाँ पे चैरियट। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के मन में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं जो कि ये पर्सन आपसे शेयर करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ तो इस पर्सन के लाइफ में अच्छा हुआ है, कुछ अचीवमेंट हासिल किए हैं। ठीक है, जिसके वजह से ये बहुत खुश भी हैं और ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं,
आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं अपने फैमिली से रिलेटेड। फैमिली जो भी इशू चल रहा था शायद वो ख़त्म हो गया है, ऑफिस का जो भी इशू चल रहा था शायद वो भी ख़त्म हो गया है, एंड फाइनली ये पर्सन आपकी तरफ दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चैरियट एनर्जी यही बता रही है कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आने वाले हो और इन्होंने खुद डिसाइड किया है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो गए, लेकिन ये प्लानिंग कर रहे हैं आपसे मिलने का। हो सकता है अचानक से आपके शहर में आ जाएं और आपको सरप्राइज़ दें, क्योंकि हो सकता है आप पहले भी इस पर्सन से मिले हो। तो ऐसा हो सकता है कि पर्सन आएंगे और आपको अचानक से कॉल करके बताएं कि मैं तुम्हारे शहर में आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ, मैं अब तुमसे मिलना चाहती हूँ और सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है, इन्होंने जो भी आपके साथ बेईमानी की या फिर जो भी इन्होंने आपके साथ गलतियाँ की हैं, ठीक है, उस बात का एहसास हो गया है और इसी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो गया है। एम्पैथेटिक कौन होता है? जो कि सारे प्रॉब्लम को समझता है, सामने वाले के प्रॉब्लम को। तो हो सकता है कि ये कभी भी आपके प्रॉब्लम को नहीं समझते थे, लेकिन अब इस पर्सन के अंदर एक बदलाव हो रहा है और उस बदलाव की वजह से ये जो पर्सन है एम्पैथेटिक हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आपके जो भी दुख दर्द आपने देखा इस रिश्ते में रखकर, या फिर इन्होंने जो भी आपको दुख दर्द दिया, वो अपने ऊपर फील करके देख रहे हैं कि कितना तकलीफ होता है, आपके जगह पे आकर देख रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से ये कहीं ना कहीं एम्पैथेटिक हो रहे हैं, ये बदलाव हो रहा है, इस पर्सन के अंदर पेशेंस आ रहा है, इस पर्सन के अंदर अपार दया या बहुत ज़्यादा प्यार आपके लिए आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप कार्ड देख सकते हो, रिलेशनशिप डेवलप टू अ न्यू लेवल। ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप है, अगर फ्यूचर जानना चाहते हो तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप एक न्यू लेवल पे जाने वाला है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है फ्यूचर में आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आपकी केयर भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जिस तरीके से वो अपने फैमिली की अपनी केयर करते हैं, उसी तरीके से ये पर्सन आपकी भी बहुत ज़्यादा केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एंड दूसरी बात यहाँ पे ऐसा है कि आप हमेशा से चाहते थे कि ये पर्सन जो है आपके लिए स्टैंड ले, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। ठीक है, और ये पर्सन आपके साथ शादी करने का या एक बहुत अच्छा रिलेशन बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्या है। सो देखिए, लाइफ एक्सपीरियंस मैंने आप बोला एंड आपके लिए कार्ड भी आ चुका है कि यस डेफिनेटली इस पर्सन का ये सपना है, या फिर कह सकते हैं इस पर्सन का ये प्योर इंटेंशन है कि उनके लाइफ के जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट हो वो आपके साथ ही एंजॉय करें, वो आपके साथ ही महसूस करें, उस ज़िंदगी को जिए, उस पल को जिए। ठीक है, और पूरे दिल खोल के ये पर्सन अब आपका स्वागत करना चाहते हैं अपने लाइफ में। चाहे आप दोनों के बीच में जो भी गलतियां हुई हों, वो सारी चीज़ें भूलकर नई शुरुआत करना चाहते हैं और वो आपके साथ लाइफ एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं और उसके साथ साथ एक पावरफुल चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। और हो सकता है कि अभी भी इस पर्सन ने कुछ अगर बातें छिपाई हैं आपसे, तो वो भी ये पर्सन आपको आगे आने वाले टाइम में बता सकते हैं। मे बी 16 डेज़ के अंदर, 13 डेज़ के अंदर, या फिर 7 डेज़ के अंदर, या 23 डेज़ के अंदर। ठीक है, एंड एक और है इंटेंशन, जो कि है आपका एस ऑफ वाटर। एस ऑफ वाटर ये क्लियरली बता रहा है कि ये कार्ड है आपका एस ऑफ कप का, मतलब फिर से ये पर्सन आपके प्यार में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके वजह से ये पर्सन आपको एक तो खुद बहुत ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज़्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करना चाहते हैं और आपके साथ एक नई घर बसाना चाहते हैं, ऐसा इस पर्सन का इंटेंशन है। ठीक है, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप दोनों का फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आप सभी लोगों को। मैं आपके लिए कार्ड्स ले लेती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बताइए क्या फ्यूचर हो सकता है। ओके, सो स्ट्रेंथ, मतलब जो स्ट्रेंथ की कमी थी, जो हिम्मत होना चाहिए था, जो प्यार होना चाहिए था, ठीक है, वो प्यार आप दोनों के बीच में बन रहा है। एक दूसरे पर ट्रस्ट फिर से कर रहे हो और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में अब आपकी बारी आ चुकी है और आप बहुत ज़्यादा डोमिनेंट बन रहे हैं, कंट्रोलिंग बन रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना कि ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा नचा रहे थे, हो सकता है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल करो, डोमिनेंट लव हो जाए आपका।
ठीक है, आपके तरफ से स्पेशली दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया है, लाइक हो सकता है इस पर्सन को दिखाने के लिए कुछ ऐसे पिक्चर्स वगैरह लगा दिए हैं कि अब तो मैं बहुत इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ या फिर मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। तो इस चीज़ को देखकर हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा डर चुके हैं और इसी वजह से चाहे आप कंट्रोल करो या कुछ भी करो, डोमिनेंट बन जाओ, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या है, उसके बाद है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए अब तो आपको ये पर्सन बिल्कुल एक रानी की तरह, ठीक है, ट्रीट करने वाले हैं, आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इवन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्दी ये प्यार हीलिंग में बदलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हील हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप लोग मिलने वाले हो, कुछ दिन में ऐसा हो सकता है कि मिलोगे, जिसकी वजह से और भी सब कुछ ठीक होगा। हो सकता है कि कुछ सरप्राइजेस ये पर्सन आपको दे दे, जिसकी वजह से आपका मूड और भी अच्छा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है कि ये जो रिश्ता है ये फियरलेस लव बनते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डरते भी थे कि कहीं सोसाइटी ना जान जाए, ये ना जान जाए, वो ना जान जाए। ठीक है, तो ये जो डर है इस पर्सन के अंदर वो भी खत्म हो रहा है और ये रिश्ता फियरलेस रिश्ता बनते हुए दिखाई दे रहा है। एक पवित्र प्योर रिश्ता बन रहा है, जिसे कह सकते हैं कि फियरलेस लव। ठीक है, आपके पर्सन अब डरेंगे नहीं, वो खुल के लोगों का सामना करेंगे और खुल के लोगों को बता भी पाएंगे कि हाँ मेरी यही पार्टनर है और मैं इससे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। ठीक है, सो अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है इनका क्या है लव लेटर आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है आई हैव एडजस्ट इन माई लाइफ विदाउट यू। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहना चाहते हैं और देखते हैं। नो वन कंपेयर्स टू यू। ऑलराइट, ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि मैंने तुम्हारे बिना अपने लाइफ में बहुत मुश्किल से एडजस्ट किया है। ठीक है, अपने फीलिंग पे कंट्रोल लेकर आया हूँ मैं। उसके बाद ये कहना चाहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, तुम बहुत यूनिक हो, तुम बहुत डिफरेंट हो। ठीक है, तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से भी। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आई एम वरी अबाउट यू। सो इनका ये है कहना कि मैं अभी बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ तुम्हें लेकर। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन की ये करंट फीलिंग रहने वाली है। मैंने आपको बताया ना कि कहीं ना कहीं घबरा चुके हैं, खोने का डर बन चुका है, जिसकी वजह से ये कहना चाहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ये कहीं मैं तुम्हें खो तो नहीं दिया। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा हो सकता है आपके हेल्थ के बारे में ये पर्सन सोच रहे हो या आपकी हेल्थ ठीक भी है या नहीं, क्योंकि हो सकता है रहे रहे आपका थोड़ा बहुत हेल्थ ख़राब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उसके बाद है नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। इनका ये कहना है ना कि चाहे हमारे बीच में कितना भी झगड़ा हो जाए, लेकिन जो तुम्हारा जगह है मेरे दिल में वो कोई भी नहीं ले सकता। ठीक है, ये जगह हमेशा ही तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। तुम जब भी आना चाहो तुम आ सकती हो, तुम आ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से ये पर्सन आपको बिलीव दिलाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं। सो और देखते हैं ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, आई लव बीइंग विथ यू। ठीक है, तुम्हारे आने की वजह से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई। तुमने मेरे ज़िंदगी को, मेरी दुनिया को, मेरी छोटी सी दुनिया को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दिया और इसी वजह से मैं हमेशा अब तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अब तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता। ये है इनका कहना। और देखते हैं कि क्या है लव लेटर इस पर्सन का आपके लिए। देखिए, अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, आपका दिवाली ऑफर निकल चुका है। ठीक है, तो आप सभी लोग फटाफट रीडिंग बुक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है आपके लिए आई मिस यू। ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो जो भी अभी आप रीडिंग देख रहे हैं अपने पर्सन के लिए, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि सच में आपके जो पर्सन है वो अभी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और ऐसा हो सकता है रीडिंग देखते हुए आपको कॉल मैसेजेस मिल जाए। ठीक है, कोई साइन देखने को मिल जाए, कोई नेचुरल साइन देखने को मिल जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और देखते हैं क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। व्हेन आई सी योर आईज आई फील लाइक आई नो यू फ्रॉम द पास्ट लाइफ। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक पास्ट लाइफ वाला कनेक्शन फील करते हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ के हो सकता है आप लोग क्या हो, पार्टनर हो सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ इनको फील होता है और बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना। उसके बाद ये कहना चाहते हैं आई कैन नेवर फॉरगेट यू। मैं तुम्हें कभी भी भूल नहीं सकता।
चाहे मेरी लाइफ में कोई भी आने की कोशिश करे, अब नहीं आ सकता और मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो और तुम्हारा ये जो जगह है वो हमेशा रहेगा। तुम देखना, तुम ज़रूर देखना। उसके बाद ये कहना चाहते हैं, यू आर नॉट विथ मी, आई एम लोनली एज कैन बी। सो ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरे साथ नहीं हो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ। मैं जाते जाते तुम्हें बस ये कह देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ, प्लीज़ मेरे पास वापस से आ जाओ। ऐसा ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। तो जितना मुझे अकेला होना था मैं अकेला हो चुका हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। पर ये अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मुझे एक्सेप्ट करती हो या नहीं, लेकिन मैं अपने तरफ से स्टेप लूँगा, मैं आऊँगा, ठीक है। मैं इस लोनलीनेस को, ये जो हमारे बीच में दरार बन चुका है, वॉल खड़ा हो चुका है, उसको मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो ये सारे लव लेटर हैं इस पर्सन के। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। डिटेल रीडिंग होती है आपकी, बहुत एफर्ट लगता है, तो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सपोर्ट दिखा सकते हैं। और उसके साथ साथ कभी भी अगर आप सब्सक्राइब करेंगे ना, तो आगे आने वाले टाइम में जो भी रीडिंग आपको मिलेगी फ्यूचर में, वो आपको बहुत सारा गाइडेंस देगी। इसलिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी रीडिंग अपलोड हो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें, गाइडेंस ले सकें। और पर्सनल रीडिंग पे मैंने आपको बता दिया है कि ग्रेट डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। किसी भी टॉपिक पे लोगे, डिटेल रीडिंग होगी, ग्रेट डिस्काउंट होगा। सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जीमेल है और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।